होते थे तो इसका इस्तेमाल ओनली सिर्फ पानी ठंडा करने के लिए यूज़ करा जाता था, जो कि यहाँ के राजा महाराजा यूज़ करा करते थे। अंदर लाल स्टोन पत्थर यूज़ करा गया है और जो ऊपर का जो माला है उसमें वाइट संगमरमर से इसको तराशा गया है और इसके अंदर बना हुआ दिखेगा। इसको बोलते हैं पजल गेम के नाम से इसको जाना जाता है। उस टाइम के जो राजा थे वो यहाँ पर आकर टाइम पास करा करते थे और यहाँ पर आके यहाँ पर अगर किसी बच्चे को नज़र हो जाती है, नज़र होने के बाद वो यहाँ पर लेके आते हैं, यहाँ पानी चढ़ा के अगर उस पर लगाते हैं तो उस बच्चे की नज़र उतर जाती थी। तो इस यहाँ पर बहुत से लोगों की मान्यता है और आप देखेंगे यहाँ पर उन दोनों के पैर के नीचे पा रहे होंगे, ये पानी यहाँ पर पानी सेव करके रखा जाता है उस टाइम के सामने, क्योंकि ये यहाँ पर पानी को ठंडा रखने में बहुत ज़्यादा काम करता है। स्वागत है आपका फिर से मेरे ब्लॉग के अंदर। जैसे कि आप देख रहे हैं डेली बाइट ब्लॉगर, मैं आपका हूँ होस्ट मोहम्मद अकील। और आज का जो मेरा ब्लॉग होने वाला है मौसी रानी की छतरियाँ। मौसी रानी की छतरियाँ के जाने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। अलवर में हूँ मैं। अलवर के आज जैसे आप एंटर करेंगे तो मैं कुछ करूँगी, यहाँ से एंट्री गेट है जाने का। उससे पहले जो नीचे आप देखेंगे यहाँ पर कुछ कचहरी के यहाँ बनी हुई है, कुछ दफ्तर बने हैं यहाँ पर। और जो पूरा इसका मोनोमोड बना है उसके अंदर जगह जगह पे सरकारी दफ्तर खुले हुए हैं। तो आप आते हैं तो यहाँ से आपका दिखा देता हूँ, एंट्री गेट है ये आप सामने देख रहे होंगे। यहाँ से आप जाना ऊपर चलने के बाद आपको दिखेगा मौसी रानी का छतरियाँ, जो कि इसकी क्या हिस्ट्री होने वाली है, किस विषय पे वो बना हुआ है, क्या उसका मोनोमोड रह चुका है और क्या क्या हमें एक्सप्लोर करेंगे। चल के दिखाते हैं आपको यहाँ से ऊपर। यहाँ से आने के लिए आपको जिन्हें देख पा रहे होंगे, यहाँ से आपको ऊपर चलना पड़ेगा पहले। तो यहाँ से ऊपर जाने के बाद आपको तो ये जिन्हें चढ़ने के बाद आपको फाइनली गेट दिख जाएगा मौसी रानी की छतरियों का, जो कि आप देख पा रहे हो। ये है यहाँ से जाने का एंट्री गेट। आप देखेंगे पहले तो यहाँ पर एक सूरज का एक स्टैचू बना हुआ है, उसके दो आँख, एक नाक और मुंह बना हुआ है इसके अंदर। तो यहाँ से ऐसे एंटर करेंगे, क्योंकि ये एक पहाड़ पे समुद्र तट पे बना हुआ है, काफ़ी ऊंचा है। सो गाइस ये आ गया अपना। चुका हूँ अलवर राजस्थान के अंदर की जर्नी पूरी चल रही है मेरी। इससे पहले थी मेरी जैसलमेर की जर्नी, वो पूरी हो चुकी है। अब चल रही है मेरी राजस्थान की जर्नी। राजस्थान में क्या क्या एक्सप्लोर करने वाला हूँ और आज कहाँ कहाँ मैं एक्सप्लोर कराऊंगा, आपको बुलाऊंगा आपको इस अद्भुत ब्लॉग से। चलते शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग की। जैसे आप सामने एंटर करेंगे तो यहाँ से आपका आएगा छतरियाँ, मौसी रानी की छतरियाँ सामने बनी हुई हैं। सो गाइस जैसे ही आप यहाँ पर अगर घूमने आते हो तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा अपने सामान का, अपने चीज़ों का। तो यहाँ जानवर खुले में घूमते हैं। आप देख रहे हैं सामने बंदर हैं। और ये कौन है भाई? बारहसिंगा है। बारहसिंगा, मगर इसके सींग एक भी नहीं है भाई, बारहसिंगा है। सींग वाला भी है वहाँ पे। और सींग वाला है वो उधर पीछे। मौसी महारानी की छतरी का जो आपका निर्माण कराया गया था 1841 में निर्माण कराया गया था। ठीक है, बख्तावर सिंह के बेटे विनय सिंह ने इसका निर्माण कराया था 1841 के अंदर। महाराजा विनय सिंह ने अपने माता पिता की श्रद्धांजलि के लिए ये मोनोमोड बनाया है, जिसको हम आज जानते हैं मौसी रानी की छतरी के नाम से आप जानते हैं। और यहाँ पर इनकी एक प्रथा चलती थी, सती प्रथा। उस समय में क्या होता था, उस टाइम के जो राजा महाराजा थे, जब उनकी मृत्यु हो जाती थी तो उनके साथ जो उनकी वाइफ थी उनको साथ में सती कर देते, यानी कि चिता के साथ में उनको आरोपण कर देते थे। तो उनकी सती प्रथा के नाम से उसको जाना जाता है। उनकी ही याद में ये जो मोनोमोड बनाया गया है, इसी को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया है। चलते हैं, करते हैं इसका एक्सप्लोर, आइए देखते हैं। अरे जैसे आप एंटर करेंगे, आपके एंटर करने के बाद यहाँ पर एक आपको कुछ बना हुआ दिखेगा। इसको बोलते हैं पजल गेम के नाम से इसको जाना जाता है। उस टाइम के जो राजा थे वो यहाँ पर आके टाइम पास करा करते थे, वो यहाँ पर आके गेम खेला करते थे। तो उनके गेम खेलने का ये बना रखा है। और ये आप देख सकते हैं
सब पत्थर से बना हुआ है। यहाँ से यहाँ साथ गेम स्टार्ट होगी, मुझे तो खैर नहीं आती। ये है यहाँ पे गेम। जैसे ही आप यहाँ से एंटर करेंगे, आपका राइट में देखेंगे यहाँ पर सागर तट बना हुआ है, जो कि अभी यहाँ पर आप बोटिंग भी कर सकते हैं। और इस समय अगर आप देखेंगे, जो आपका मोनोमोड दिख रहा है, ये पूरा 200 साल पुराना मोनोमोड आप देख पा रहे होंगे, जिसके अंदर लाल स्टोन पत्थर यूज़ करा गया है। और जो ऊपर का जो माला है, उसमें वाइट संगमरमर से उसको तराशा गया है। और इसके अंदर ऐसे ऐसे डिज़ाइन बने हुए हैं, और ऐसे ऐसे इसके भगवान की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, और ऐसे ऐसे इसके अंदर चीज़ें बनी। चल कर दिखाता हूँ मैं आपको आज मूसी रानी का छतरी। जैसा आप देख रहे हैं, जो नीचे का माला है, यह है करौली लाल पत्थर का बना हुआ नीचे का माला है, और इसके बाद संगमरमर से तराशा गया है। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये है वो छतरियाँ आप देख रहे हैं, पहला फ्लोर है। मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ, ये कि पूरे एक ही पत्थर से बना हुआ होता है। जो आप देखेंगे, ये मेहराबें बनी हुई है इसके अंदर, जैसे मुग़ल काल में जितने भी मौन बने होते हैं, उसी तरह इसको दर्शाया गया है। उसके बाद जैसे आप आगे बढ़ेंगे, तो आपको उसी टाइम का मिलेगा, 200 साल पुराना मिलेगा आपको ये किवाड़। और यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो, ये मेहराबें बनी हुई है। यहाँ पर उस समय रोशनी देने के लिए काम करा करते थे। ये आप देख पा रहे हैं, शैली बनी हुई है, ये मुग़ल काल की शैली बनी हुई है, और ये है राजपूतों की को शैली को दर्शाती है। ये जो आप मोनोमोड देख रहे हैं, इसके तो ये डिज़ाइन होता है। यहाँ पर रात को रोशनी करने के लिए दिया या फिर मोमबत्ती का यूज़ करा करते होंगे उस समय में। आप ऊपर देखेंगे कि इसी पत्थर के अंदर फिर इसको कटिंग करके नकाशा गया है। उसके अंदर जो फूल बना हुआ है, फूल के बाद ऊपर एक कमल का फूल बना हुआ है। इस तरह से इसको डिज़ाइन करा गया है, एक ही पत्थर के अंदर इसको तराशा गया है। तो ये है नीचे माले का हिस्सा, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे एक ही पत्थर से बने हुए शैली का आकार के अंदर ये मोनोमोड, और मुग़ल काल और राजपूत शैली को ये दर्शाता है मोनोमोड, क्योंकि इस तरह से डिज़ाइन करा गया है। जैसे भी आप राइट में लेफ़्ट में घूमेंगे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप राइट में या लेफ़्ट में, क्योंकि जो डिज़ाइन करा गया है वो सारा ऐसा कराया गया, आपको पता ही नहीं चलेगा। सेम टू सेम के अंदर मोनोमोड तैयार करा गया है। चल के दिखाता हूँ मैं आपको इसके अंदर। पीछे का जो आप देख पा रहे होंगे, ये है उस समय के गेट, जो कि उस समय ये शायद रिंग करने के काम आते होंगे। इसको बेल बोलते होंगे उस समय की। जो अब तो जो बेल चलती है वो तो इलेक्ट्रिकल चलती थी, बट पहले वाली इसको बजा के लॉक करके आते थे इसके लिए। उसके बाद जब आप देखेंगे, जो पीछे का जो हिस्सा है, इसमें आप देखेंगे 4 कुंडल तक के हुए हैं। तो यहाँ पर जो राजा रानियाँ थी, उस टाइम यहाँ बैठकर झूला झूला करती थी। ये वो आप देख पा रहे हैं, मेहराब बनी हुई है। यहाँ से ठंडी ठंडी हवा आती थी यहाँ पर, और यहाँ बैठ के राजा महाराजा बैठ के यहाँ पर इसका आनंद लिया करते थे। ठीक है, यहाँ से आप एंट्री करेंगे सेकंड फ्लोर के लिए। तो ये है पहला फ्लोर। आप चलेंगे सेकंड फ्लोर पे, दिखाता हूँ मैं आपको इसके अंदर की कलाकारी है। ये है वो छतरियाँ बनी हुई, जैसे आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर उस टाइम पे राजा महाराजा बैठ के यहाँ पर आनंद लिया करते थे। मान्यता है कि उसकी जो बना हुआ है मोनोमोड, उससे पानी डाल के अगर पिए तो बच्चों को नज़र नहीं लगती है। दिखाता हूँ मैं आपको क्या बना हुआ है इसके अंदर वो। तो ये है वो छतरी जो आप देख पा रहे होंगे। ये है मोनोमोड, जो कि वाइट संगमरमर पत्थर से बना हुआ है। अब इसके अंदर जो आप देख रहे हैं, मेहराबें बनी हुई है। कुछ मेहराबें दर्शाती हैं मुग़ल काल को, कुछ राजपूत को दर्शाती है। और इसी अंदर आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए सामने इसकी जो कटिंग करी गई है, एक ही पत्थर है संगमरमर की तरह देख पा रहे होंगे। ये कमल का फूल है, और ये मुग़ल काल के जो बनते थे गुम्बद, उनका दिखाया जाएगा। और जो उसके ऊपर आप देख रहे हो, ये पूरा एक पिलर बना हुआ है, ये मुग़ल काल को दर्शाता है इस चीज़ का। ये है इसका मुग़ल और राजपूत की शैली को दर्शाने वाला एक मोनोमोड। और एक छतरी आप देख पा रहे होंगे, ये है यहाँ से रानियाँ बैठ के, जो जहाँ पर सागर तट था, यहाँ से बैठ के यहाँ का आनंद लिया करा करती थी। अब तो ये खैर बन चुका है, बट उस टाइम काफ़ी ज़्यादा ये खुला होगा। किसी टाइम में देख पा रहे होंगे आप। यहाँ से चल के मैं आपको दिखाता हूँ उसके अंदर का, ऊपर का जो वहाँ पर क्या बना हुआ है। चल के तो यहाँ पर काफ़ी पवित्र जगह है। यहाँ पर चप्पल जो उतार के आप जाएंगे यहाँ सामने, तो यहाँ आप देखेंगे पहले, ये है आपका पूरा वाइट संगमरमर से बना हुआ मोनोमोड। आप देख रहे हैं यहाँ मेहराबें बनी हुई है इसके अंदर। और सामने जो आप देख पा रहे होंगे, वो पीछे जो यहाँ का जो कल्चर है, जैसे कि मोर बने हुए हैं, इधर मोर बना हुआ है सामने। और एक ऊपर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, वो 3 शायद गाय हैं, और पीछे किसान खड़ा है, शायद ये दर्शा रहा है यहाँ पर। इसके अंदर कलाकारी करी गई है। उसके बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे, जो मेन आपको दिख जाएगा यहाँ पर, देखेंगे यहाँ पर एक भगवान जी की मूर्ति बनी हुई है। यहाँ पर शादी देखिए, एक भगवान जी की मूर्ति है। और यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ पर मैं आपको दिखाया था,
जो इसके अंदर जो बनाया गया है, ऊपर भगवानों की कुछ मूर्तियाँ बनी गई हैं। इसके अंदर देखिए सारे भगवान हैं उनके। और इसके बाद आप ऊपर देखेंगे जो कि इसके अंदर कुछ कन्हैया शंकर जी और भी कुछ मुग़ल काल के यहाँ पर आर्टिटेक्ट बनाए आप देख पा रहे होंगे। देखिए तो आप देख पा रहे हैं वो हाथी है, हाथी के ऊपर राजा महाराजा बैठे हैं और साथ में उनके सैनिक हैं। सैनिक के साथ साथ जो घोड़े वाले होते साथ में। और जो आप ऊपर देख रहे हैं वो है रानी का जो डोली होती है, रानी की जो डोलियाँ होती हैं उसमें रानी बैठी होती है और आगे उठाने वाले पीछे उठाने वाले चलते हैं। और साथ में देखे ना पा रहे होंगे आप तो वो जिम जो अखाड़ा टाइप होता है, जिम करते थे राजा महाराजा, वो उसको दर्शाया गया है इसके अंदर। इसके अंदर कटिंग करके दिखाया गया है कि यहाँ पर युद्ध किस तरह से करा जाता था। आप देख पा रहे होंगे दो हाथियाँ साथ में लड़ रहे हैं। जैसे आप वहाँ से टर्न करेंगे यहाँ पर इस तरफ देखेंगे तो कुछ भगवान की मूर्तियाँ यहाँ पर दिखाई गई हैं आपको, जो कि अलग अलग भगवान की मूर्तियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। मुझे बट इतनी पता नहीं है, बट ये पता है इनके शंकर जी हैं और वो कृष्ण जी हैं बांसुरी वाले। फिर वो कुछ और से भगवान है, वो सामने जो है वो शायद उनके जो सर पे जो सांप होते हैं कौन कृष्ण जी हो, कृष्ण है कन्हैया के जो कृष्ण जी होते हैं वो भगवान है उनके। उनके बाद आप देखेंगे दूसरे भगवान, ये इनके सारे भगवान के स्वरूप दिखाए गए हैं यहाँ पर इसी तरह पर यहाँ पर आप देखेंगे एक मूर्ति ये बनी हुई है। और उसके बाद आप सामने देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे राजा महाराजा किस तरह चला करते थे रानी के साथ में। आप देख पा रहे होंगे वो रानियाँ हैं पीछे बैठी हुई, बीच में वो रानियाँ हैं, उनके साथ साथ में प्रजा है और आगे पीछे उनकी दासियाँ हैं और सब देखो साथ में चलते हुए जा रहे हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे जो आप गुम्बद आकार देख रहे हैं इसके अंदर हर तरीके के आप देख पा रहे हैं भगवान बने हुए हैं इसके अंदर। और भगवान की यहाँ शैली बनी हुई है और इसके अंदर आपका देख सकते हैं कि इसके अंदर हर तरह के भगवान दिखाए गए हैं, दर्शाए गए हैं और एक कल्चर भी दिखाया गया है इसके अंदर। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया है कि इस मोनोपोड के अंदर जो वाइट संगमरमर का पत्थर बना हुआ है इसमें कुछ कल्चर दिखाया गया है, कुछ भगवान की मूर्तियाँ बनी हुई हैं और कुछ जो राजा महाराजा किस तरह चला करते थे अपनी सेना के साथ में वो कुछ उसमें डिज़ाइन बना हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं बाबर सिंह और उनकी जो धर्मपत्नी थी जब उन्होंने सती कर दिया था तो उन्होंने आप देख पा रहे हैं उनके यहाँ पर पैर के निशान माने जाते हैं। कहते हैं कि इसका जो निशान जो पैर का जो निशान है यहाँ पर अगर किसी बच्चे को नज़र हो जाती है, नज़र होने के बाद वो यहाँ पर लेके आते हैं, यहाँ पानी चढ़ा के अगर उस पर लगाते हैं तो उस बच्चे की नज़र उतर जाती थी। तो इस यहाँ पर बहुत से लोगों की मान्यता है। और आप देखेंगे यहाँ पर उन दोनों के पैर के निशान हैं। यहाँ पर ये ताला देख पा रहे होंगे, ये कुछ इनके तलवार हैं, ये खंजर हैं, बंदूक है। ये पूरा वाइट संगमरमर से बना हुआ है। और इसके बाद आप देखेंगे वहाँ पर एक हॉल बना हुआ है, उसके अंदर गाइस आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर मैं अभी लाइट जलाता हूँ, ये पूरा इसके अंदर पानी है। और पानी के अंदर ये जो आप देख रहे हैं ठंडक के लिए रखा जाता था, पानी यूज़ करने के लिए, क्योंकि उस टाइम फ्रिज नहीं होते थे तो इसका इस्तेमाल ओनली सिर्फ पानी ठंडा करने के लिए यूज़ करा जाता था, जो कि यहाँ के राजा महाराजा यूज़ करा करते थे। सो गाइस ये था मूसी रानी की छतरियों का इतिहास, इसका ब्लॉग, इसका हिस्ट्री मैंने बता दिया आपको। तो फिर मिलता हूँ मैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। तब तक के लिए खुदा शब बखैर और दुआ में याद रखें।